अमरीश मिश्रा इस महीने के पहले हफ्ते में तेहरान में ही थे। वहाँ के मिलिट्री एक्सपर्ट्स, वहाँ के मिलिट्री जर्नलिस्ट, उन सब से बात हुई है, पॉलिटिकल लीडर से बात हुई है। और मैं कह सकता हूँ आज की तारीख में हिंदुस्तान में वो ऐसे एक्सपर्ट हैं जो सबसे ज़्यादा अपडेटेड हैं, क्योंकि 2 तारीख को ही वो हिंदुस्तान वापस लौटे। उनसे बहुत से मैंने आज सवाल किए हैं। अली खामनेई पे सवाल किया है, ईरान की आर्मी पे सवाल किया है, मैंने इजराइल पे भी सवाल किया क्योंकि वहाँ भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। उनको सुनिए, ये जो जंग जैसा माहौल लग रहा है इसके बारे में आपको सबसे सही जानकारी मिलेगी। पहला सवाल ये है कि ये बात एकदम सही है कि अमेरिका ने तैयारी युद्ध की कर ली है, युद्ध स्तर पर तैयारी है, युद्ध की तैयारी है, किसी भी मोमेंट पे एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं। लास्ट क्लियरेंस ट्रंप को देना है। आप कह सकते हैं कि जो फाइनल एक काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ये स्ट्राइक होती हैं तो अमरीश भाई, ट्रंप के सामने ऑप्शंस क्या है? क्या जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया कह रही है, ट्रंप जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अली खामनेई, उनको टारगेट करेगी, या उनके टारगेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर होंगे, या उनका टारगेट आर्मी होगा, या उनका टारगेट पैरामिलिट्री होगा? इस वक्त अगर एयर स्ट्राइक होती है, किसी भी समय हो सकती है, 72 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे बाद, टारगेट क्या है मिस्टर ट्रंप का? देखिए, अली खामनेई साहब के ऊपर तो टारगेट मेरे ख्याल से अभी अमेरिका नहीं करेगा। ओके। क्योंकि अभी नहीं करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वो शियाओं के तो धर्मगुरु के रूप में हैं, पॉलिटिकल लीडर भी हैं, लेकिन करोड़ों सुन्नी भी उनको मानते हैं, खासतौर पे जो ओके उन्होंने अमेरिका और फिलिस्तीन के सवाल पे स्टैंड लिया। तो जी। इस्लामिक वर्ल्ड के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और फिर एक रिलीजियस वॉर जैसी स्थिति क्या अमेरिका चाहेगा इस समय कि रिलीजियस वॉर हो जाए? तो जी। अली खामनेई पे सीधे स्ट्राइक करके उनको डिकैपिटेट करना, ये अभी हम फिलहाल रूल आउट करते हैं। दूसरी जो संभावना है कि आईआरजीसी के जो ईरान की जो सेना है, उसके जो ठिकाने हैं, जो ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो ईरान का सबसे बड़ा अस्त्र है, उसके जो ठिकाने हैं, जो बासिज वहां की पैरामिलिट्री है, उसके जो बड़े बड़े ठिकाने हैं, वहां पर अमेरिका टारगेट कर सकता है। ओके एक बड़ी चीज ये। जी। नहीं नहीं, यहाँ पर एक चीज जानना चाहते हैं, आर्मी पर ही टारगेट क्यों है? मतलब आप कह रहे हैं कि खामनेई को वो टच नहीं करेंगे फिलहाल। हालांकि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं, मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं करता उनके वादे और इरादों पर, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि चलिए ठीक है, आप एक्सपर्ट हैं, और आपने कहा कि खामनेई पर वो अटैक करेंगे तो फिर ये रिलीजियस वॉर एक हो जाएगा, एक कम्युनल जो है वो अटैक माना जाएगा। आर्मी पर अटैक है, क्या आपको लगता है कि आर्मी पर अटैक करना इसलिए ज़रूरी है कि आर्मी ही असली ताकत है, सारी ताकत, सारा पावर, और ईरान की जिस तरह से एक रुतबा है पूरे मिडिल ईस्ट में, उसके पीछे जो उसकी बैकबोन है आर्मी है, इस बैकबोन को तोड़ना चाहते हैं ट्रंप, ये आप कहना चाह रहे हैं? लगभग यही बात है। देखिए, क्या है कि एक संभावना ये जताई जा रही है, अगर अली खामनेई पे स्ट्राइक होती है तो जी। आईआरजीसी यानी ईरान की सेना टेक ओवर कर लेगी, ओके। यानी ईरान में मिलिट्री रूल की स्थिति बन जाएगी। और अगर मिलिट्री रूल की स्थिति बनती है तो अमेरिका के लिए वो कहीं से भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ईरान की फौज ही तो एक तरह से उसका रुतबा है, उसकी उसका ताकत रसूख है। है और ताकत है। और जिस तरह से ईरान की फौज ने अपने एसेट्स बनाए हैं, जिस तरह से मिसाइल्स बनाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने व्यूह रचना की है पूरे ईरान में, अपने साजो सामान की, अपने हथियारों की, अपने असलहों की, तो आईआरजीसी पे जो हमला ट्रंप इसलिए कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ी खामनेई पे अटैक करने के बजाय उनकी सबसे बड़ी ताकत पे हमला कर दो, ओके उनकी सबसे ओके। बड़ी ताकत पे हमला कर दो, नहीं, तो एक बड़ी इससे वो क्रिपल हो एक बड़ा जाएंगे। पॉइंट, एक बड़ा पॉइंट अमरीश भाई, आपने कहा कि अगर खामनेई पर अटैक करते हैं, खामनेई को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो एक रिलीजियस कलर आ जाएगा इस पूरे अटैक में। और दूसरा, अगर खामनेई साहब किनारे होते हैं, रिलीजियस क्लर्जी किनारे होती है, जो धार्मिक उनके गुरु हैं ईरान में, वो अगर किनारे होते हैं और आर्मी टेक ओवर करती है, तो जो मिलिट्री रूल है ये कहीं ज़्यादा जो है सिरदर्द है अमेरिका के लिए।
यहाँ पर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर ये एयर स्ट्राइक्स होते हैं, तो फिर क्या इस तरह की इनपुट आ रही है ईरान से? ईरान में लोगों से आपकी बात हो रही है, वहाँ के पत्रकारों से बात हो रही है, मिलिट्री एक्सपर्ट से बात हो रही है। क्या ईरान भी रिटेलिएट करेगा? और अगर रिटेलिएट करता है, तो फिर ईरान कहाँ हमला करने जा रहा है? देखिए, ईरान की जो इस समय जिस तरह से उसने मिसाइलें अपनी लगाई हुई हैं, वो वेस्ट से लेके ईस्ट पूरे सब जगह उसकी मिसाइलें लगी हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि कुछ ईरान के बड़े फेमस आइलैंड्स हैं। एक तो रिश आइलैंड है जो टूरिस्ट स्पॉट भी है, वहां भी उसने मिसाइल लगाई है। जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको वो सीधे वॉच कर रही है। वो ओके। ताकि अगर क्योंकि ये संभावना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर से भी अमेरिका हमला करे। पिछली बार उसने टॉप हॉक मिसाइल्स मारे थे एक इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से। तो इस बार उस पे भी नजर है। जो 3 आइलैंड्स और हैं, ग्रेटर तुन, लेसर तुन, ये और उसमें एक और है अबू मोसी करके, तो उन तीनों पे वो भी वॉच टावर बने हुए, मिसाइल्स लगी हुई। तो एक तो देखिए ईरान का रिटेलिएशन अगर एयरक्राफ्ट कैरियर से हुआ तो वो, और नहीं भी हुआ, चलिए कहीं और से भी हुआ, तो एयरक्राफ्ट कैरियर उसके सीधे निशाने पे है। एक तो ये हो। ओके। ओके। दूसरी बात जो है कि जो अमेरिकन बेसिस है, और अमेरिकन बेसिस में देखिए जो सीरिया में जो बेसिस हैं जहां पर अमेरिका की अपनी एक ग्राउंड फोर्सेस भी बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, लेकिन छोटी मात्रा में है। और उसकी जो मिसाइल्स हैं और उसके जो सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की क्या है इस समय? F-15 और F-35, जिसको अमेरिका कह रहा है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम इनको अदृश्य कर देंगे। एक्चुअली यही शब्द उन्होंने यूज किया, गोश्त भूत बना देंगे। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि ईरान का रडार पकड़ ही नहीं पाए ये, और इसी से हम स्ट्राइक करेंगे। तो अब जब अमेरिका के पास ये जो जहाज है, ये कहाँ है? ये सीरिया में है, ये कतर में है, सऊदी अरेबिया में कुछ है, और कुछ इजराइल के पास भी है, कुछ इजराइल के पास भी है। तो अमेरिका ये प्लान कर सकता है कि इसके कि ईरान स्ट्राइक करे उसके पहले हम 3 दिशाओं से स्ट्राइक कर दें। नॉर्थ से अमेरिकन बेसिस है वहां से स्ट्राइक करें, सेंट्रल उससे इजराइल से स्ट्राइक करवाएं सेंट्रल तेहरान पे, जो 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 सेंट्रल एरिया है जी। तेहरान, और उधर एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो साउथ ईरान पे करें। तो 3 दिशाओं से ठीक। हम ईरान पे हमला करते हैं। बड़ी बात आपने की। आपने कहा कि जो स्ट्राइक होंगी, जो हवाई हमले होंगे, बमबारी होंगी, एक तो सीधे जहाज अमेरिका के बेस से उड़ेंगे, और दूसरा आपने कहा अटैक जो होगा वो जहाजी बेड़े जो हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर, जो बड़े समंदर में जहाजी बेड़े खड़े हैं अमेरिका के, वहां से स्ट्राइक होगा। और दूसरा आप तीसरा कह रहे हैं कि इसराइल के धरती से स्ट्राइक हो सकता है, यानी 3 तरफ से ये स्ट्राइक होगा। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि आप ईरान में तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट से मिले, इसी महीने आप ईरान में थे, उनके मिलिट्री एक्सपर्ट से मिले, उनके पत्रकारों से मिले और तमाम इन लोगों से मिले, पॉलिटिशियन से मिले, क्या ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, फतेह है या और जो है, जिसकी स्पीड बहुत ही ऐसा बताया जाता है कि 5 गुना 10 गुना ज़्यादा स्पीड है स्पीड ऑफ साउंड से, ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल, क्या इसराइल के पास, यूएस के पास टेक्नोलॉजी है जो इन मिसाइलों को रोक सके? ईरान के पास जो मिसाइलें हैं। देखिए, ईरान का जो तरीका है लड़ने का, और जिसकी वजह से जून में भी दिखाई पड़ा था, वो मिसाइल जब अपनी मारते हैं, जब अपनी मेन मिसाइल मारते हैं, उसके पहले वो एक साथ एक स्वॉर्म छोड़ते हैं। स्वॉर्म मतलब जैसे आप देखिए चिड़ियों का झुंड होता है। तो मतलब खूब ईरान सारे क्या ड्रोन छोड़ करेगा? दिए। जी। हाँ, तो ईरान क्या करेगा कि 500,000 ड्रोन पहले छोड़ देगा। अब वो 500,000 ड्रोन को प्रिवेंट करने में अमेरिका इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम खर्च हो जाएगा। उसके बाद वो फतेह मारेगा, उसके बाद वो खुर्रम शहर मारेगा। मैक 15 15,000 किलोमीटर की रफ्तार की, जो पर आर की रफ्तार से, जो 10,000 15,000। तो ये जो टैक्टिक्स है, इससे अमेरिका इजराइल कैसे पार पाएंगे? ये अभी तक अनबीटेबल रही है अभी एक चीज तक। और जानना चाहूंगे अमरीश भाई, क्योंकि आप अमेरिका को वॉच कर रहे हैं, इसराइल को वॉच कर रहे हैं, ईरान को वॉच कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट के आप एक्सपर्ट हैं, क्या घबराहट है अमेरिका में? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और मेरा मानना है कि ईरान सबसे बड़ी ताकत है, मिलिट्री ताकत है, टर्की से बड़ी ताकत है, सऊदी अरब से बड़ी है, पाकिस्तान से बड़ी है, एक ऐसी ताकत है जो मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान
और अगर आप चाइना और रशिया और अमेरिका को किनारे कर दें तो 7वें 8वें पायदान पर ईरान खड़ा, और खासकर ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसमें तो उसका कोई जवाब नहीं। क्या थोड़ी सी घबराहट भी है अमेरिका को कि ये भाई तालिबान नहीं है, ये वेनेजुएला नहीं है, ये इराक नहीं है, ये ईरान है? क्या ईरान को लेकर एक फुल फ्लेजेड वॉर, एक सीधा बड़ा युद्ध, इसमें रिस्क लेंगे मिस्टर ट्रम्प? देखिए, इसमें दोनों चीजें, इसमें ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा अवसर भी है, ये दिखाने के लिए कि हमने मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी पावर को ढा दिया, अब तो कुछ कोई उस ऑपोजिशन नहीं रहेगा मिडिल ईस्ट में। और ये जो अवसर है ये उनको लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी चिंता भी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये लड़ाई बढ़ गई या तुरंत कुछ स्ट्राइक्स में तय नहीं हुई तो हमें लेने की देने पड़ सकती है। इसीलिए ट्रंप यूरोपियन देशों से बयान दिलवा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से बयान दिलवा रहे हैं, और वो एग्रेसिव बयान, वो ऐसे बयान हैं कि मतलब यूरोपियन देश और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अगर युद्ध बढ़ता है तो वो ज्वाइन करें इस युद्ध को। सारे ये जो जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ज्वाइन करें, केवल अमेरिका इजराइल तक न रह जाए मामला, इसकी भी वो तैयारी करे। तो वो घबराहट तो है, इसीलिए इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ओके, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में सऊदी अरब है या टर्की है या फिर बाकी जो इस्लामिक वर्ल्ड है, मिडिल ईस्ट की जो कंट्री हैं, खासकर जो कुवैत, बहरीन, ओमान, ये सारे देश, इजिप्ट भी इसमें है, लेबनान भी है, क्या ये देश ईरान के पीछे खड़े हैं या कहीं ना कहीं इन पर भी अमेरिका का दबाव है कि आप इस जंग में मत कूदिए? अमेरिका का दबाव तो इन पे है, सीधी बात है। अमेरिका नहीं चाहता है कि ये लोग कूदें, बल्कि ये अमेरिका तो ये चाहता है एक्टिवली सपोर्ट करे। अब इनके यहाँ अमेरिकन बेसेस हैं जिनका इस्तेमाल होगा ईरान पे हमले का, जब ईरान पे हमला करने पे, और इधर ईरान भी जब जवाबी कार्रवाई करेगा तो इन बेसिस को भी मारेगा। तो अब वैसी स्थिति में अरब मुल्क देखिए कहां फंस गए कि ना इधर ना उधर, और इसलिए ये लोग ये भी कह रहे हैं, अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी कोई ऐसी चीज मत करो जिससे हमारी सिचुएशन ऑड हो जाए, क्योंकि फिलिस्तीन गाजा का मामला अभी भी सुलग रहा है। वहां पर ईरान, पूरे अरब जगत में, सुन्नी जगत में ईरान के लिए बहुत बड़ी सिंपैथी है, और इस सारे माहौल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा अरब देशों के लिए कुछ भी डिसाइड करना। तुर्की पे भी यही स्थिति लागू होती है, तुर्की की भी यही स्थिति, इसीलिए तुर्की ने खुल के अमेरिकन इंटरवेंशन का, हस्तक्षेप का विरोध किया है। जी ठीक है, बादशाहत दोस्तों, ये कह रहे हैं अमरीश साहब की बादशाहत है, और चाहे वो सऊदी अरब की बादशाहत हो, कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो, यूएई हो, ये सारी जो बादशाहत है जो कहीं ना कहीं कदमों में है अमेरिका के, ट्रम्प के, वो थोड़ा सा घबराई है कि कहीं हम ट्रम्प के साथ दिखे और उधर ईरान पर हमला हो रहा है तो जो आम आदमी है, जो मासेस हैं, जो मुस्लिम जनसंख्या है, वो फिर विद्रोह कर सकती है, उनको डर है, वो वॉर को अवॉइड करना चाह रहे हैं। आखिरी सवाल अमरीश जी, क्या आपको लगता है कि अगर ये हिंसा रुक जाए, हिंसा 2-3 दिन में रुक जाए तो चीज़ें थम सकती, लेकिन अगर ये वायलेंस बढ़ती है, ये वायलेंस और बढ़ती है, अब उसके पीछे मोसाद हो या उसके पीछे सीआईए, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ, अगर ईरान में वायलेंस बढ़ती है तो क्या फिर हम देख रहे हैं कि ट्रम्प हमला कर सकते हैं, फिर ईरान जो है जवाबी हमला कर सकता है, युद्ध की स्थिति आ सकती है? एक युद्ध की स्थिति आपको दिख रही है, एक वॉर की स्थिति दिख रही है, आज नहीं, कल नहीं, परसों? युद्ध की स्थिति तो निश्चित दिख रही है, क्योंकि अगर प्रोटेस्ट और आगे बढ़ते हैं तो ईरान ने पहले ही कह दिया है कि ये अमेरिका मोसाद करा रहा है, तो उसको एक फर्स्ट स्ट्राइक का अधिकार है। ये ईरान का बयान आ चुका है, गालिबाफ उनके पार्लियामेंट्री स्पीकर का। और उस स्थिति में अमेरिका भी ये सोच रहा है कि प्रोटेस्ट के बीच में अगर हम हमला करें तो वो ज्यादा कारगर होगा, उसमें हम ज्यादा जस्टिफाई कर सकते हैं। तो दोनों ही स्थिति में देखिए ये युद्ध तो तय है, और इसमें ईरान भी कन्फ्रंटेशनल एक मूड में है। वो भी ये कह रहा है कि हम ऐसे कब तक दबाए जाएंगे, हमको जवाब देना है, और ये जवाब इसी बार आ जाए तो सबसे बेहतर है। ओके, जी जी। अमरीश मिश्रा थे, कई चीज़ें इन्होंने बताई कि क्या ट्रम्प के टारगेट होंगे, अली खामनाई की जगह आर्मी जो है, मिसाइल बेस हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, ये बेसिक प्राइमरी टारगेट्स हैं ट्रम्प के, अमेरिका के, यूएस डिफेंस के। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि
खामनाई को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि खामनाई फिर को अगर टारगेट किया जाता है, खामनाई पे हमला होता है, मिसाइल अटैक होता है अमेरिका का, तो सिचुएशन फिर अमेरिका के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड एक हो जाएगा, पूरे युद्ध का जो रंग है बदल जाएगा, एक आप कह सकते हैं कम्युनल सांप्रदायिक जो है इसमें कलर आ जाएगा, और वो अमेरिका फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकता। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि ईरान जो है, ईरान भी जैसे आप कहते हैं कोई तपा बैठा होता है, मौके का इंतजार होता है कि जहां फर्स्ट अटैक हुआ या ऐसा उसने प्रीएम्प्ट किया, तो फिर ईरान के टारगेट पर यूएस के जितने एयर बेस हैं वो हैं, और इन एयर बेस पे अगर ईरान टारगेट करता है, और फिर मध्य एशिया की सबसे बड़ी ताकत ईरान भी हो सकता है। तो दोनों तरफ से स्टेक्स बहुत हाई है, देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि हिंसा अगर नहीं रुकती तो ये हिंसा धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि युद्ध की तरफ परिस्थितियों को ले जाएगी। अमरीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।